अगर कभी हमारे मन में भी निराशा की बात आ जाए तो हम अपने आप को गोली मार दूंगा, लेकिन हारूंगा नहीं। फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल स्टार फैक्ट्स एंड रिव्यू। आज हम फिर से मिथुन चक्रवर्ती जी के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि हर कोई जानता है कि मिथुन चक्रवर्ती अपने शानदार अभिनय, डांसिंग कला और एक्शन और अपने दमदार डायलॉग के लिए जान जाते हैं फिल्मों में। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब एक बार मिथुन चक्रवर्ती फर्स्ट ऑफ सिर्फ एक बार जब बने विलन तब बॉलीवुड थर्रा गया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जब मिथुन बने जल्लाद फिल्म की। मिथुन जल्लाद फिल्म में आइकॉनिक विलेन रोल निभाकर दोस्तों कई अवार्ड अपने शामिल कर लिए। लेकिन इसकी भी कहानी दिलचस्प है, तो चलिए बात करते हैं दोस्तों। बात उन दिनों की है दोस्तों जब टीएलवी प्रसाद अपने फिल्मों को जो है मिथुन चक्रवर्ती के साथ ठेका पर लिए करते थे। यह ओटी बेस्ड फिल्में हुआ करती थी, जब मिथुन चक्रवर्ती कई फिल्मों को एक ही साल में लगभग 10 से 12 फिल्में रिलीज कर दिया करते थे। उसी दौरान रिलीज होना था 1995 में मिथुन चक्रवर्ती और टीएलवी प्रसाद द्वारा डायरेक्टेड फिल्म जल्लाद। जल्लाद फिल्म आपने देखा होगा, इसमें दो किरदार हैं जिसमें कि मिथुन चक्रवर्ती बाप और बेटे के किरदार में नजर आते हैं। फिल्म की कहानी आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा स्टोरी लाइन है। इसके एक्शन, इसके डायलॉग्स, इसके क्रिटिक्स, इसके सब चीज़ जो है IMDb पर रेटिंग भी बहुत अच्छी प्राप्त हुई है। यह है 1995 की जो है कि कमाई के मामले में 10वां हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी थी दोस्तों। लेकिन इसकी कहानी और इसमें विलेन जो बने थे उनको क्या क्या अवार्ड मिला, कैसे क्या हुआ, इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, इससे पहले मिथुन चक्रवर्ती का वही मासूम चेहरा दिखाई देता था फिल्मों में जिसमें उनकी डांसिंग की कला और साथ में गरीबों पर होते अत्याचार को रोकना और साथ में उनके भाई बहन से जो है कि गलत हो जाता था उनकी फिल्मों में। लेकिन पहली बार मिथुन चक्रवर्ती ऐसे अवतार में आए दोस्तों कि बॉलीवुड के दर्शकों को जो है कि सन्नाटा छा गया उनकी आंखों में देखकर। क्योंकि दोस्तों इस दफ़ा मिथुन चक्रवर्ती जो है कि हीरो के रोल में नहीं बल्कि लीड कलाकार में विलेन के किरदार निभा रहे थे। जी हाँ फ्रेंड्स, जब मिथुन चक्रवर्ती इस फिल्म के जो है कि लीड में विलेन का किरदार निभा रहे थे तो ऐसा लगता था जैसे कि एकदम खूंखार आदमी उतर गया है पर्दे पर। क्योंकि इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती की डायलॉग इतनी जो है कि खूंखार डायलॉग थी कि हर कोई को मार देना चाहता था इस फिल्म के डायलॉग में। और इस फिल्म के डायलॉग को आप अगर ध्यान दें तो उन्होंने कई डायलॉग ऐसे बोले हैं जैसे कि अमावस नाम है मेरा, ऐसे करके। और एक बार तो ऐसा डायलॉग होता है कि मैं मौत नहीं देता नरक देता हूँ, ऐसा करके बहुत सारे डायलॉग हैं। और वो पंडित वाला सीन तो आपने देखा होगा जब पंडित कहता है कि आप जो है आपकी मृत्यु नज़दीक आ गई है, तब पंडित जी को मार देते हैं मिथुन चक्रवर्ती और बोलते हैं साला 100 साल जीऊँगा बोल रहा था तो काहे मर गया, ऐसे करके बोलता है। और डायलॉग मिथुन चक्रवर्ती जो है कि इस फिल्म में उनके विलेन का किरदार हर वक्त जो है कि आपको महसूस कराएगा कि वो बहुत हावी हो रहा है। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं 1995 में जब यह फिल्म रिलीज हुई तो इसके साथ ही जो है कि बेस्ट विलेन ऑफ द ईयर अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड मिथुन चक्रवर्ती अपने नाम कर लिए थे। जी हाँ फ्रेंड्स, मिथुन चक्रवर्ती की बात करें तो इससे पहले इतना खूंखार रूप उनका किसी ने नहीं देखा था। इसलिए तो मिथुन चक्रवर्ती को कहा जाता है कि इंडस्ट्री में इनके जैसा कलाकार अभी तक पैदा नहीं हुआ है। क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती जी हर कला में अपने आप को मौजूद पाते हैं, हर कला में अपने आप को जो है मौजूदगी दिखाएंगे मिथुन चक्रवर्ती। कोई भी किरदार हो वो बखूबी से अपना किरदार निभाते हैं और अपना प्रेजेंस जो है दिखाते हैं दर्शकों को। इसी दौरान दोस्तों और कई फिल्में उनकी रिलीज हुई जैसे कि स्वामी विवेकानंद हो गया और ऐसे रियलिस्टिक फिल्मों में काम किया मिथुन चक्रवर्ती कि उनके नाम कई सारे नेशनल अवार्ड उनके हाथों में आ गया। इसलिए मिथुन चक्रवर्ती को बॉलीवुड का दादा कहा जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, मिथुन चक्रवर्ती बॉलीवुड के दादा कहे जाते हैं, इसलिए मिथुन जी को मिथुन दा कहा जाता है। अगर मिथुन चक्रवर्ती की बात करें तो बॉलीवुड में एक ऐसा कलाकार मिथुन चक्रवर्ती हैं जो कि सबसे ज़्यादा टैक्स पे करने वाले इंसान बने थे उस जमाने में दोस्तों 1995 से लेकर 1998 के दौरान। क्योंकि उनके पास फिल्मों की कोई लाइन ही नहीं थी। टीएलवी प्रसाद और बशीर बब्बर, राज बब्बर के साथ मिलकर इतने सारे फिल्म किए कि लगभग चाहे वो फिल्में फ्लॉप ही रहें चाहे हिट ही रहे, लेकिन फिल्मों की मात्रा बहुत ज़्यादा थी। हर 15 दिन में उनकी फिल्में रिलीज होती थी। बॉलीवुड सिनेमा में दर्शकों जो उनके दर्शक होते हैं, उनके फैंस लोग होते थे, वो कोई और नहीं बल्कि छोटे शहरों और ग्रामीण कस्बों के लोग होते थे। उनकी कैसेट VCR इतनी अत्यधिक मात्रा में बिकती थी कि मिथुन चक्रवर्ती अपने बजट का आधा पैसा तो खाली VCR और कैसेट के द्वारा निकाल लिया करते थे। और जब यह फिल्म जल्लाद रिलीज हुई तो इसके गाने और इसके डायलॉग्स और इसकी स्टोरी लाइन इतना छा गए लोगों के मन में
कि सभी लोग इस फिल्म को देखना पसंद करते थे। टॉकीज में भीड़ उमड़ पड़ी और लगभग इस फिल्म को देखने के लिए लगभग 40 लाख टिकट बिके गए थे दोस्तों उस दौरान। मैं आपको बता दूं, इस फिल्म में आप देखेंगे कि रंभा और साथ में जो है कि मिथुन चक्रवर्ती, कादर खान और साथ में बहुत बड़े एक्टर इसमें नज़र आते हैं। इस फिल्म की कहानी ऐसी है कि बाप बेटे की कहानी दिखाई जाती है। एक व्यक्ति होता है जो मिथुन चक्रवर्ती, बाप किरदार में सत्ता का मोह होता है, और दूसरी तरफ उनके बेटा बहुत मासूम होता है जो कि पुलिस इंस्पेक्टर काम करता है और लोगों को न्याय दिलाता है। अपने बाप को ढूंढता है कि मेरे पिताजी कौन है। जब ढूंढते ढूंढते उसको पता चलता है कि उसका बाप कोई और नहीं बल्कि क्रूर शासक है अमावस के नाम से, तब वह बदला लेने की सोचता है और उसको अंत करने के लिए सोचता है कि मेरे माँ के ऊपर इतना अन्याय हुआ है तो उसके जीने का कोई हक नहीं है। लेकिन कहानी आगे बढ़ती है, अमावस हार नहीं मानता, और यही चीज़ें इस फिल्मों को जो है बहुत ही स्पेशल बनाती है। इसके डायलॉग्स इतने हैवी होते हैं दोस्तों, इतना क्रूर डायलॉग, इतना बर्बर डायलॉग कि आप सुनकर ही मज़ा आ जाए दोस्तों। हर कोई मिथुन चक्रवर्ती का उस दौरान कॉपी करने लगा था दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि जल्लाद फिल्म सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी दोस्तों। आपको कैसी लगी ये कहानी जल्लाद फिल्म से रिलेटेड? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए हमसे।